बच्चा जिन की साधना। बच्चा जिन एक बच्चे के रूप में होता है, जिस प्रकार से सनातन धर्म में मसाण कहा जाता है जो कि एक बच्चे का रूप होता है, उसी प्रकार से जिन का छोटा रूप है जिसको आप बच्चा जिन कह सकते हैं, जिन का बच्चा भी कह सकते हैं। ये साधना बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली होती है। समस्या ये होती है कि इन शक्तियों को बुलाने पर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक जानते होंगे कि अपने घर में जो बच्चे होते हैं उनको बार बार समझाने के बावजूद भी वो हर 2 मिनट में कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। तो अब आप ये समझ जाइए कि अगर आप घर के बच्चे को नहीं समझा सकते उसकी भाषा में, उसके तरीके से, उनको इशारों से, तो किसी शक्ति को कैसे समझा सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और एक विचित्र शक्ति है जिनका आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये शक्ति एक बार आ भी जाती है तो उसको वापस भेजना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को समझाना मुश्किल होता है। एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि इनको भाषा समझ में नहीं आती, अपन क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। इनकी नादानियाँ होती है। ये किसी भी बात को जिसको भी अपन मना करेंगे उसको ये बार बार करने की कोशिश करते हैं। घर के बच्चे समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा घरों में बच्चे कैसे होते हैं, बस उसी प्रकार से जिद्दी होते हैं। इनकी साधना मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको किस प्रकार से सिद्ध करें, किस प्रकार से आप इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करना आपके अनुसार होगा, जिनमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपको पहले ही बता देते हैं। किसी भी साधना के लिए साधक की, हमारी बताने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम केवल इसका ज्ञान दे रहे हैं, जो कि एक जिसको शिक्षा कह सकते हैं। अब करना, ग्रहण करना, किस प्रकार से करना, वो स्वयं की जिम्मेदारी होती है जो करता है। इस अमल में आपको रोजाना कम से कम 11 माला जप करने की ज़रूरत होती है और ये 5 से 21 दिन के अंदर सिद्ध होता है। क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है तो ये जल्दी भी आपके वश में नहीं होगा। आप 1-2 दिन करेंगे तो ये आपके वश में नहीं होगा, ये नादान होगा, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इसको थोड़ा लंबे समय तक करेंगे तो इसमें इसकी सिद्धि होती है। इसमें आपको धूप, आप हो सके तो लोबान धूप का प्रयोग करें, और वो नहीं होता है तो आप इत्र का और अगरबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो बच्चों की जो कब्र होती हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा और उस कब्र पर बैठ के, कोई पुराने बच्चे की कब्र है उस पर बैठना है और उस पर बैठने के बाद में उसको सिद्ध करना है। पुरानी नहीं है तो कोई भी कब्र चलेगी, उस पर बैठना है और उस पर इस मंत्र का जप करना है, जो भी अमल है इसका। सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना है 11 बार। उससे अपना घेरा वगैरह लगाना है, जहाँ पे बैठते हैं उस कब्र का आपको घेरा लगाना है और अपनी सुरक्षा के साथ में इसको करना है। ठीक है। अब इसका अमल है, जो मुख्य अमल आपको बता देते हैं, इसको सुन लीजिएगा। या हलीमो जला याति लहू कुलू सही इन मन खलाक, ये इसका अमल है जो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। इस अमल का आपको जप करना है 11 माला कम से कम। इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा पहले, जिससे आपको ये याद हो जाएगा और माला जपने में जल्दी में आपको माला भी इसका सही तरीके से जप सकते हैं। ये कुछ इसका प्रयोग था जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना है, अगरबत्ती इत्र का प्रयोग करें या धूप का करें और कब्र बच्चे की होनी चाहिए, उस पर बैठना है, सुरक्षा लगानी है सुरक्षा के साथ में, और दरिदो शरीफ पढ़ना है और आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका आपको कम से कम 3 बार पहले बोलना है, फिर इस अमल का जप करना है। इससे आपको इसे शक्ति है वो सिद्ध होने में सफल रहेगी और किसी की देख रेख में करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप सुरक्षा के साथ में करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।